है उसे बुलाना पड़ेगा, ही विल हैव टू कॉल, उसे बुलाना पड़ेगा, ही विल हैव टू कॉल। नेक्स्ट है उन्हें सिखाना पड़ेगा, दे विल हैव टू लर्न, उन्हें सिखाना पड़ेगा, दे विल हैव टू लर्न। नेक्स्ट है मुझे बताना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेल, मुझे बताना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेल। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे तो सेंटेंस बनाने का और ट्रांसलेशन करने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। तो थोड़ा पानी दो, गिव मी सम वाटर। अगर आपको किसी से बोलना हो थोड़ा पानी दो तो इंग्लिश में बोलो गिव मी सम वाटर। दूसरा है तुम बहुत समझदार हो, यू आर वेरी स्मार्ट। अगर आपको बोलना हो तुम बहुत समझदार हो तो इंग्लिश में बोलो यू आर वेरी स्मार्ट। तीसरा है जवाब चाहिए, आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर। नेक्स्ट है मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। नेक्स्ट आपने अच्छा किया, यू डिड वेल। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, आपने अच्छा किया तो इंग्लिश में बोलो यू डिड वेल। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। अगर आपको किसी से बोलना हो ध्यान से सुनो तो इंग्लिश में बोलो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर आपको बोलना हो इस हफ्ता तो इंग्लिश में बोलो दिस वीक्स, या फिर आपको बोलना हो इस महीना तो क्या बोलोगे दिस मंथ, इस महीना दिस मंथ। या फिर आपको बोलना हो इस साल दिस ईयर, इस साल दिस ईयर। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, इंग्लिश में बोला करो सभी वाक्यों को। उसके बाद है वह महीना दैट मंथ, वह महीना दैट मंथ। यानी कि अगर वह को यूज करके अगर आपको बोलना हो कुछ तो दैट का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जब आपको बोलना हो मुझे नहीं पता तो इंग्लिश में बोला करो आई डोंट नो, आई डोंट नो। फिर आगे है आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। ऐसे वाक्य हम लोग बोला करते हैं ना, मैं कल आऊँगा तो इंग्लिश में बोलो आई विल कम टुमारो। या फिर आपको बोलना हो मैं कल जाऊँगा तो इंग्लिश क्या होगी कमेंट में बताना आपको है। लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। किसी से बोलना हो चलो बाहर चलते हैं तो इंग्लिश में बोलो लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। जब आपको बोलना हो मुझे देर हो रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। द फूड इज रेडी, खाना तैयार है। अगर आपको बोलना हो खाना तैयार है तो इंग्लिश में बोलो द फूड इज रेडी। नेक्स्ट है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। ऐसा घर में बोला करते हो ना, दरवाजा बंद करो तो इंग्लिश में बोलो क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। इन इंग्लिश आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, सेंटेंस बना सकते हो इसी प्रकार से। फिर आगे है मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। आपने अच्छा किया, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया, यू डिड वेल। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। दूसरा है पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन, पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। ऐसा आप लोग घर में बोला करते हो ना, पंखा चला दो, टीवी चला दो, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे वाक्यों को बोला करते हो। तो आज से इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। जल्दी आओ, कम क्विकली। दूसरा है ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। तीसरा है ये किताब पढ़ो, रीड दिस बुक, ये किताब पढ़ो, रीड दिस बुक। अगर आपको बोलना हो रामायण पढ़ो, ये स्टोरी पढ़ो तो ऐसे वाक्य में आप लोग रीड दिस का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। फिर आगे है तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। आज का दिन कैसा रहा, हाउ आज योर डे। अगर आपको किसी से पूछना हो आज का दिन कैसा रहा तो इंग्लिश में बोलो हाउ वाज योर डे। सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलो। ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, सी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। अगर आपको किसी से बोलना हो ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं तो इंग्लिश में बोलो सी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। फिर आगे है कितना बोलते हो तुम, हाउ मच यू स्पीक, कितना बोलती हो तुम,
हाउ मच यू स्पेक। अगर आपको बोलना हो इसी प्रकार से कितना खाते हो तुम, तो इंग्लिश में बोलो हाउ मच यू ईट। ऐसा हम लोग जब मजाक करते हैं किसी से तो ऐसा बोलते हैं ना, कितना खाते हो तुम, तो इंग्लिश में बोलो हाउ मच यू ईट। फिर आगे है कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। इस तरीके से आप लोग भी हाउ मच यू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, कितना हंसते हो तुम, तो इंग्लिश में बोलो हाउ मच यू लाफ। अगर आपको किसी से कितना पढ़ते हो तुम, कितना सीखते हो तुम, कितना रोते हो तुम, इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है मेरी बात सुनो, एवरीवन लिसन टू मी। सब मेरी बात सुनो, एवरीवन लिसन टू मी। फिर आगे है चलो बैठ जाओ, लेट्स सिट डाउन। चलो बैठ जाओ, लेट्स सिट डाउन। कृपया नीचे बैठो, प्लीज सिट डाउन। ऐसा भी हम लोग बोला करते हैं ना, तीन वाक्यों को इंग्लिश में ही बोला करो। कृपया नीचे बैठो, तो इंग्लिश में बोलो प्लीज सिट डाउन। फिर आगे है यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन हेयर। ऐसा हम लोग घरों में बोला करते हैं ना, यहाँ बैठ जाओ, तो इंग्लिश में बोलो सिट डाउन हेयर। वहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन देयर। वहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन देयर। बैठ जाओ, चलो शुरू करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी सिट डाउन, लेट्स स्टार्टेड। फिर आगे है अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। अगर आपको बोलना हो अपना मुंह धो लो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा है मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। फिर आगे गिव मी आ डिस्काउंट। मुझे छूट दो। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना मार्केट में, मुझे छूट दो, तो इसको इंग्लिश में बोलो गिव मी आ डिस्काउंट। गिव मी आ डिस्काउंट। दूसरा है इज इट फ्रेश। क्या यह ताज़ा है। अगर आपको बोलना हो क्या यह ताज़ा है, तो इंग्लिश में बोलो इट इज फ्रेश, इट इज फ्रेश। तीसरा है शो मी दिस। मुझे यह दिखाओ। या फिर आपको बोलना हो यह मुझे दिखाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी शो मी दिस, शो मी दिस। यह मुझे दिखाओ। फिर आगे है आई वांट दिस। मुझे यह चाहिए। अगर आपको किसी से बोलना हो मुझे यह चाहिए, तो इसको इंग्लिश में बोलो आई वांट दिस। फिर दूसरा है पैक दिस। इसे पैक करो। जब भी आपको कोई सामान ले लेते हो तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, इसे पैक करो, तो इसको इंग्लिश में बोलो पैक दिस। दूसरा है गिव मी आ बैग। मुझे एक थैला चाहिए। जब भी आपको बोलना हो मुझे एक थैला चाहिए, तो क्या बोलोगे गिव मी आ बैग। या फिर आपको बोलना हो मुझे एक घड़ी दो। इस तरीके से आप लोग कई सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो, क्योंकि इसी तरीके से ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अंग्रेजी बोलना बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उनको तरीका पता चल जाता है, जो कि हम आपको डेली सिखाते हैं। फिर आगे है डू यू हैव मोर। क्या और है। जब आपको बोलना हो क्या और है, तो इंग्लिश में बोलो डू यू हैव मोर। फिर आगे है नॉट गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी नहीं है। जब आपको बोलना हो अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे नॉट गुड क्वालिटी, नॉट गुड क्वालिटी। तीसरा है आई लाइक दिस। मुझे यह पसंद है। जब भी आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे यह पसंद है, तो इंग्लिश में बोला करो आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। फिर आगे आई डोंट लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं है। या फिर आपको बोलना हो मुझे यह पसंद नहीं है, तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। गिव मी हाफ आ किलो। मुझे आधा किलो दो। जब आपको बोलना हो मुझे आधा किलो दो, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में गिव मी हाफ आ किलो। लेकिन दोस्तों अगर आपको बोलना हो मुझे 1 किलो दो या मुझे 2 किलो दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर तीसरा है गिव मी 1 किलो। मुझे 1 किलो दो। देखो सेंटेंस भी वही आ गया, गिव मी 1 किलो, मुझे 1 किलो दो। इस तरीके से सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोला करो। फिर आगे है इट इज टू कॉस्टली। यह बहुत महंगा है। जब भी आपको बोलना हो यह बहुत महंगा है, तो इंग्लिश में बोलो इट इज टू कॉस्टली। फिर दूसरा है फाइनल प्राइस प्लीज। आखिरी दाम बताओ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, आखिरी दाम बताओ, तो इसको इंग्लिश में बोलो फाइनल प्राइस प्लीज, फाइनल प्राइस प्लीज। फिर तीसरा है आई विल टेक इट। मैं यह ले लूँगा। जब आपको बोलना हो मैं यह ले लूँगा, तो इंग्लिश में बोलो आई विल टेक इट। फिर आगे है आई डोंट वांट इट। मुझे यह नहीं चाहिए। जब आपको बोलना हो मुझे यह नहीं चाहिए, तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट वांट इट। फिर दूसरा है कीप द चेंज। बाकी पैसे रख लो। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, बाकी पैसे रख लो, तो इंग्लिश में बोलो कीप द चेंज, कीप द चेंज।
दूसरा है रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे वापस करो। फिर आपको बोलना हो मेरे पैसे वापस करो तो इंग्लिश में बोलो रिटर्न माई मनी। अगर आपको बोलना हो दोस्तों मेरा थैला वापस करो, मेरा चार्जर वापस करो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग बना लोगे ना बहुत ही आसानी से। फिर आगे है डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, क्या आप यूपीआई लेते हैं। जब आपको बोलना हो क्या आप यूपीआई लेते हैं तो इंग्लिश में बोलो डू यू एक्सेप्ट यूपीआई। फिर दूसरा है पे बाई फ़ोन, फ़ोन में भुगतान करूँगा। जब आपको बोलना हो फ़ोन से भुगतान करूँगा तो इंग्लिश में बोलो पे बाई फ़ोन। फिर दूसरा है थैंक यू, धन्यवाद। जब आपको बोलना हो थैंक यू तो इंग्लिश में बोलो धन्यवाद। मैं अभी फ्री हूँ, जब भी आप लोग फ्री बैठते हो फ्री बैठे रहते हो तो सब बोलते हो ना मैं अभी फ्री हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम फ्री नाउ, मैं अभी फ्री हूँ, आई एम फ्री नाउ। दूसरा है मैं बाद में कॉल करूंगा तो इंग्लिश में बोलो आई विल कॉल लेटर। जब भी आपको बोलना हो मैं बाद में कॉल करूंगा तो इंग्लिश में बोलो आई विल कॉल लेटर। तीसरा है तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। जब भी आपको किसी से पूछना हो तुम कहाँ हो तो इंग्लिश में बोला करो वेयर आर यू, वेयर आर यू। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। जब भी आपको बोलना हो मैं घर पर हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम एट होम। या फिर आपको बोलना हो मैं बाहर जा रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउट। तीसरा है मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। फिर आगे है क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से या किसी न किसी से बोलते हो ना क्या कर रहे हो तो इंग्लिश में बोलो व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तीसरा है चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी। फिर आगे धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना धीरे बोलो तो इंग्लिश में बोलो स्पीक स्लोली। दूसरा है जरा रुको, वेट आ मोमेंट, जरा रुको, वेट आ मोमेंट। तीसरा है मुझे जल्दी है, आई एम इन हरी, मुझे जल्दी है, आई एम इन हरी। फिर आगे है तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम कहाँ जा रहे हो तो इंग्लिश में बोलो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अगर आपको बोलना हो तुम कहाँ खा रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू फ्रॉम। जब भी आपको बोलना हो तुम कहाँ से आ रहे हो तो इंग्लिश में बोलो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, इसके आगे के सेंटेंस को हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।